अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो मेरा व्लॉग है इसके अंदर बहुत सी खबरें, बड़ा अहम व्लॉग होगा। आपसे होगी गुजारिश कि आपने इस व्लॉग को मुकम्मल देखना है क्योंकि स्टोरीज बड़ी अहम है। एक खबर तो आपने पिछले हफ्ता डेढ़ हफ्ता से आपने चीज़ें कुछ जो इमरान के हवाले से खबरें पब्लिक हो रही हैं जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है वो खबरें बड़ी अहम हैं और अहम इस लिहाज से हैं कि जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं उससे ये बात तासर सामने आ रहा है कि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन थे वो डिप्रेशन के अंदर जा चुके हैं क्योंकि उनके रोना धोना भी शुरू हो गया है। बल्कि इतना वो जेल के अंदर रोए हैं कि उनको टिश्यू पेपर्स का डब्बा दिया गया है। जज साहब वकला वो बाहर चले गए हैं और जो इमरान के खिलाफ आर्गू करने वाले जो वकील थे उन्होंने इमरान को सहारा दिया, थपकियां दे के खामोश करवाया है। और उससे पहले इमरान खान ने इदारे के लोगों को धमकियां भी दी हैं। अब ये क्या कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ, बड़ा अहम है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जब इमरान खान ने मीडिया वालों से बात की दौरान समात या समात से कुछ देर कबल जब मीडिया से उनका इंटरेक्शन हुआ तो मीडिया वालों को क्या कुछ कहा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताएं कि इमरान खान की एक तकरीर आने वाली है और तकरीर ऐसी होगी कि कप्तान जेल के अंदर बैठा हुआ है लेकिन पूरा पाकिस्तान उस तकरीर को देखेगा। अब ये क्या तकरीर होगी इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जेल में बैठे इमरान खान का आपका फेवरेट टीवी चैनल कौन सा है। मुकम्मल तफसील के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर वीडियोस को जरूर करें। नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने कुछ बातें की कि कप्तान इतना रोया कि जेल के अंदर जो है वो जज साहब समात नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ देर का वक्फा कर दिया। तो ये मामला था कि 190 मिलियन पाउंड का केस था और उस केस के अंदर इमरान और बुशरा बेगम के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी। 190 मिलियन पाउंड के साथ दूसरा तोशाखाना का केस था। इन दोनों केसेस के अंदर इमरान के ऊपर डेला जेल के अंदर फर्द जुर्म आयद की जानी थी। और जब वहाँ पे जज साहब भी पहुँचे नहीं थे, तरीके इंसाफ के जो वकला वहाँ पे पहुँचे हुए थे जिसके अंदर सरदार लतीफ़ खोसा हैं, शोहेब शाहीन है। तो लतीफ़ खोसा ने शोहेब शाहीन को एक लेटर दिया कि ये छुट्टी की दरख्वास्त है बुशरा बेगम की जानब से। और क्योंकि बुशरा बेगम ने एक रोज़ पहले भी कहा था कि अगर आप फलां डेट को आपने समात रखनी है तो उस में अवेलेबल नहीं होगी, उससे नेक्स्ट डे अगर आप रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मेरा होना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी और यहाँ पे बड़ा टेक्निकल लेवल के ऊपर जो है वो सरदार लतीफ़ खोसा के, चूँकि आपको पता है ना कानूनी मामला तो थे, यहाँ छोटी छोटी बारीकियों को देखना पड़ता है, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आपको फ़ायदा हासिल हो जाता है। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि सरदार लतीफ़ खोसा ने शोएब शाहीन के कान के अंदर खुसर फुसर की और उन्हें बताया कि ऐसा है कि आपने कह देना है कि सरदार लतीफ़ खोसा आज यहाँ पे अदालत के अंदर इसलिए नहीं आए कि उनके साथ बाहर 25 वकला खड़े हैं जिनको अदालत के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और अगर इजाज़त दी जाएगी 25 वकला को तभी सरदार लतीफ़ खोसा आएंगे, वगरना एहतजाजन वो आज कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। टेक्निकल चीज़ों के ऊपर खेला जाता है ताकि मैं नहीं होगा तो पीछे फर्द जुर्म आयद नहीं होगी। तो बहरकैफ ये शोहेब शाहीन ने जो है वो चीज़ें कर दी थी। अब यह कि अदालत लगती है, वहाँ पे जज साहब बैठते हैं और फिर तलब किया जाता है कि बुशरा बेगम कहाँ है। उनकी अर्जी चली जाती है कि बुशरा बेगम यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनकी दरख्वास्त जो है वो आई हुई है छुट्टी की कि आप मुझे आज के दिन के लिए इस्तिस्ना दे दें। और फिर इमरान को तलब किया जाता है, इमरान को बुलाया जाता है। जैसे इमरान आते हैं जेल के अंदर, वो जो कमरा है जहाँ पर उनका ट्रायल चल रहा है, तो आते ही इमरान साहब जैसे चूँकि वो खुश नहीं है तो जज साहब से कहा ये जज साहब ये क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो इंसानी हुकूक भी अवेलेबल नहीं है, मैं सबका प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके जो हुकूक हैं वो डिफरेंट है, बट मुझे आम इंसानी हुकूक भी नहीं दिए जाते। तो जज साहब कहते हैं ज़रा हौसला रखें, हुआ क्या है आपको, आप क्यों इतनी जल्दी के अंदर और इतने जो है वो हाइपर किए हुए हैं। तो इसके ऊपर इमरान कहते हैं कि मेरे बेटों से बात नहीं करवाई जा रही, 5 माह से मैं कह रहा हूँ और आपका भी ये हुक्म है, जेल हुकाम जिसको मान नहीं रहे। तो जेल हुकाम के वाले से इमरान ने बताया कि ये कह रहे हैं कि तहरीरी तौर पर हमें जज साहब ने आर्डर नहीं दिया है। तो जज साहब ने फिर वहाँ पे वो जेल हुकाम को बुलाया, उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश की और कहा कि भाई क्या मामला है। तो उन्होंने कहा जी हम बड़ों से पूछेंगे, यानी कि जो आला हुकाम है उनसे पूछेंगे कि क्यों इमरान की बात नहीं करवाई जा रही। यहाँ तक तो मामला ओके थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान वहाँ पे वो फैमिली का एक सेक्शन बना हुआ होता है जहाँ पे वो इनकी फैमिली बैठी हुई, जहाँ पे इनकी बहन है अलीमा खानम है, वहाँ पे डॉक्टर ओस्मा है जो इमरान की बहन है। तो इमरान उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनको दिलासा देते हैं, लेकिन इतने में सिसकियाँ शुरू हो जाती हैं। जब इमरान खान की सिसकियाँ और आहें बुलंद होती हैं
तो वहाँ पे जेल का एक अफसर होता है, वो इमरान को टिश्यू पेपर्स का डब्बा थमाता है। ज़ाहिर है इमरान इतने रोए, फिर इमरान ने टिश्यू पेपर्स को इस्तेमाल किया, अपने आंसू पहुँचे इमरान की अता के। कहा जा रहा है जावेद चौधरी के मुताबिक जो उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान के इतने आंसू निकले कि टिश्यू पेपर्स इस्तेमाल हुए और वहाँ पर इमरान की सिसकियों की आवाज़ जो है वो पूरे हाल के अंदर बुलंद हो रही थी। जब ये सारा माहौल देखा तो जैसे भी अनकंफर्टेबल हो गई, ये कप्तान को हो किया गया, और एक सबका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुका है वो शख्स जेल के अंदर रो रहा है। क्या इमरान टूट गया? ये क्या मामला था कि इमरान को रोना भी पड़ गया? ये वो इमरान खान है जो कहता था कि जेल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको बताएंगे जेल बड़ों बड़ों का सब कुछ बिगाड़ देती है। ये एक अलग बात है कि जरदारी जैसे, नवाज शरीफ जैसे लोग वहाँ पे सर्वाइव करते रहे, लेकिन उनकी भी जो हेल्थ कंडीशन है वो इस कदर जीरो पे पहुंच जाती रही कि उनको इमरजेंसी के अंदर जेलों से निकालकर बाहर भेजा जाता रहा। तो बहरकैफ वहां से जज साहब उठे, उन्होंने 10 मिनट की समाअत के अंदर वक्फा किया और वहां से चलते बाहर चले गए। और यहां तक कि आपको बताएं कि जो नैब के वकील हैं, जो नैब के पर वकील हैं, वो उठे, इमरान खान को उन्होंने थपकी दी और उन्हें कहा जी आप अपना टाइम लें, आप यहाँ पे टाइम लें, अपनी फैमिली से मिलें, हम आधे घंटे के बाद आ जाते हैं, 20 मिनट के बाद आ जाते हैं। अमजद परवेज वकील उनका नाम है, यानी कि उन्होंने इमरान को सहारा दिया और फिर ये बाहर आ गए। पीछे तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन इमरान है उनके साथ 3 वकला भी वहाँ पे मौजूद थे, जिसके अंदर शुहेब शाहीन भी जो है वो शामिल है, वो वहाँ पे उनके साथ ही खड़े रहे। अब ये मामला है कि इमरान खान की आएँ सिसकियों की तरफ, और आपको ये बताएं जो मैं आज चीज़ आज साबित करना चाहता हूँ, जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये तो इमरान के रोने का मंजर है, लेकिन उससे 2-3 रोज़ कबल आपने ये एक खबर सुनी होगी, यानी कि आज से तकरीबन 1 हफ्ता कबल ये खबर आई थी कि इमरान खान ने धमकियाँ दी हैं अफसरान को। जेल के अंदर जब उनका ट्रायल हो रहा था तो उनको इन्होंने धमकियां दी कि मैं आपके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाऊंगा। अब कप्तान वो है, एक तरफ तो रो रहा है, दूसरी जन फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो धमकियां दे रहा है। आप ऑलरेडी कितने केसेस के अंदर जो है वो बंद किए हुए हैं, ऊपर से आप धमकियां दे रहे हैं कि मैं जैसे ही वज़ीर आज़म बनूंगा दोबारा गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी। वो शेख चिल्ली की आप ख्वाब देख रहे हैं और आप उन्हें बता रहे हैं, उनको बावर करा रहे हैं कि आपने अगर मेरी बात ना मानी ना, मेरा ऐसे ट्रायल किया, मेरे खिलाफ ये किया वो किया, कोई रिपोर्ट बनाई तो आपके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। कप्तान जी आर्टिकल 6 इतना आसान नहीं है। आपने ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों के ऊपर अपनी गवर्नमेंट के अंदर आर्टिकल 6 लगाया है, उससे आपको क्या हासिल हुआ है? आपने तो आज के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनके खिलाफ भी आपने सदारती रेफरेंस मूव करवाया था, आपके हाथ में क्या आया था? और अब आप एक बार फिर से कानूनी जो टीमें आपसे का ट्रायल करती हैं, आप उन्हें धमकियां देती हैं, और इस कदर आपने धमकियां दी कि वो लोग उठकर चले गए, वो शशदर रह गए कि कप्तान ये क्या कह रहा है। इमरान खान जो कि मुल्ज़िम है और बैठा हुआ हमारे नाम पढ़ रहा है, कह रहा है कि आप इस सौदे के ऊपर फायज हैं और जैसे ही मेरी गवर्नमेंट आएगी मैंने आपको नहीं छोड़ना है। तो ये कप्तान की वो फ्रस्ट्रेशन है, कप्तान इस लेवल के ऊपर जा चुके हैं कि एक तरफ तो उनसे जो है वो ज़रा सी चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, फ़ौरन जो है वो रोना शुरू हो जाते हैं, और दूसरी जन्म जो है वो कप्तान धमकियां दे रहा होता है, तो कप्तान की हालत हो गई है। अब इंटरेस्टिंग जो पहलू आता है, जैसे ही समाअत दोबारा से शुरू होने वाली होती है तो उससे पहले जब मीडिया के लोग कमरे के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं तो उसके अंदर जैसे ही लोग दाखिल होते हैं तो कप्तान उनसे पूछा कि क्या आप जो है वो मीडिया से आपका तल्लुक है, आप साफ़ी हैं? तो वो कहते हैं जी हाँ। तो इसके ऊपर इमरान कहते हैं कि जी आप किस चैनल से, एक एक बारी बारी सबसे पूछते हैं जी आप किस से, पहले शख्स ने कहा समा से, तो कप्तान ने वहाँ पे जब वो सर हिला दिया कि नहीं, कप्तान को असल में समा न्यूज़ है वो कबूल नहीं है क्योंकि वो अलीम खान का चैनल है। फिर पूछा गया आप किस चैनल से, तो जियो तो इमरान को कभी हजम ही नहीं हुआ। खैर 2014, 15 में, 16 में वो उस वक्त जो वो इमरान का सबसे फेवरेट चैनल शायद जियो ही हुआ करता था। फिर उसके बाद सवाल किया गया आप किस चैनल से हैं, तो वहाँ से भी जवाब आया कि हम दुनिया न्यूज़ हैं। तो कप्तान जो है वो काफ़ी मायूस हो गया, कहा जा रहा है कि कप्तान काफ़ी मायूस हो गया। और फिर अलीमा खान ने कहा जनाब कि यहाँ पे GNN का नुमाइंदा मौजूद है, हालांकि वहाँ पे ARY और दीगर चैनल्स के भी लोग मौजूद थे। तो उसके ऊपर कप्तान थोड़ा सा हंसे, मुस्कुराए, थोड़ा सा उनको सहारा हुआ कि जैसे उन्हें कोई रिलीफ मिल गया। तो कप्तान आगे बढ़े, फिर कहा जी आप ये चीज़ें नोट करें। कुछ चीज़ें थी जो इमरान खान ने उनको नोट करवाई, जिसके अंदर ये कहा गया कि इमरान ने ये कहा कि 9 मई का जो वाक़या था मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ साजिश हुई है, ये मुझे ख़त्म करने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं, और बजाय मेरा इन्वेस्टिगेशन के लोगों की इन्वेस्टिगेशन की जाए और मुकम्मल तहकीकात की जाए कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त GH के ऊपर हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हुआ, मियाँ वाली के अंदर हमला हुआ, रावलपिंडी के अंदर जो हमले हुए पाक फौज की तंसीबात के ऊपर, तो इसकी फुटेज कौन बना रहा था, इस फुटेज वाले को आप पकड़े, सारे का सारा मामला आ जाएगा। कप्तान ने ये कहा। और दी इकोनॉमिस्ट के वाले से
जो उनसे सवाल किया गया कि द इकोनॉमिस्ट के अंदर जो आपका कॉलम आया है तो क्या ये आप ही का जो कप्तान का, जी मैं 100% इसको ऑन करता हूँ, ये मेरा ही कॉलम है, ये मैंने लिखा नहीं है, अलबत्ता मेरा ही कॉलम है, मैंने बोला है एआई टेक्नोलॉजी के जरिए से इसको आगे किया गया, तो ये मेरा ही कॉलम है। और यहाँ पे इमरान खान ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी कि मैं आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मेरी एक तकरीर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही होगी और वो तकरीर होगी, अल्फाज मेरे होंगे, लिखी हुई चीज़ जो है वो बोली हुई चीज़ मेरी होगी, लेकिन उस तकरीर को एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आगे प्रोड्यूस किया जाएगा और पूरा पाकिस्तान इसको देखेगा। यानी कि एक चीज़ तय है कि आने वाले दिनों के अंदर तरीके इंसाफ जो कि सोशल मीडिया के एक्सपर्ट मानी जाती है, उनके पास टॉप की जो है वो टीमें मौजूद हैं, तो एआई टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हुए अब इमरान की एक पूरी तकरीर जो है वो बनाएंगे। यानी कि चेहरा इमरान का होगा, ख्यालात जो होंगे वो इमरान के होंगे, वहाँ पे आवाज़ जो है वो जनरेट की जाएगी इमरान की, और यूँ लगेगा कि इमरान खान लाइव जो है वो खिताब कर रहा है, बिल्कुल इमरान की वही शक्ल होगी, आवाज़ जो है वो इमरान के साथ जो है वो मैच की जाएगी, वो एआई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो उसे कॉपी किया जाएगा। तो ये पूरे जो है वो मेरे ख्याल में अब तरीके इंसाफ के जो जलसे वगैरह होंगे, फिर तरीके इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन इमरान जो कुछ आवाम से मुखातिब होना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं, वो एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से तरीके इंसाफ उसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी। और मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ सोशल मीडिया के ज़रिए से अपना पार्टी के लिए जो फ़ायदा उठाना होता है उसमें वो किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे कि पिछले दिनों के अंदर तरीके इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं थी, तो आपने देखा ना कैसे वर्चुअल सोशल मीडिया जो है वो जलसे शुरू किया गया और बड़ा कामयाब भी जलसा रहा। नो डाउट कि जलसा कामयाब था। ये अदर चीज़ है कि यहाँ पे इलेक्शन जब होते हैं तो वहाँ पे वोट से जो है वो जमातें जीती हैं, वोट से कैंडिडेट जीते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का अमल दखल नहीं होता। जलसे करने वाली बाज़ जमातें इतनी बड़ी बड़ी जमातें होती हैं, और ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो जलसे होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, उसके अंदर जो है वो जो वोटर हैं ही नहीं, यानी कि छोटे कम उम्र लोग हैं वो भी देख रहे होते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर तरीके इंसाफ के फैन फॉलोइंग है वो भी देख रही होती है। जितने लोग व्यूज़ वहाँ पर आते हैं वो सारे के सारे वोटर नहीं होते।